नमस्ते जी, ये है अनऑफिशियल हिमांशु और हमारे साथ में क्षितिजा से मेरा कुछ डिस्कशन हुआ वुमेन सेफ्टी को लेकर के, और इन्होंने मुझे जो किस्से सुनाए उसको सुन के मेरा दिल तो फट ही जाता है और आत्मा रोती है, ये सोच करके कि किस तरीके की समाज की हमने संरचना कर दी या किस तरीके की विचारधारा हमने दे दी लोगों को। स्वागत करता हूं मैं आपका, मैं अनऑफिशियल हिमांशु। एक बार अपना नाम बता दीजिए और क्या करते हैं ये बता दीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। Alright, my name is Shatuja and I'm pursuing dental surgery. तो अभी आपकी मेरी जो चर्चा चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था, हम थोड़ा सा हिंदी में बात करेंगे, ऑडियंस हिंदी वाली ज्यादा है हमारे पास में। एक किस्सा आप सुना रही थी मुझे अभी, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अनसेफ फील हुआ। एक बार बताइए ना, वाकया क्या है वो। तो ऐसा हुआ था, एक जगह पर हम गए हुए थे, बेसिक सी शॉप थी एंड आई वॉज़ विद अ फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ थी। वो सामान लेने अंदर गए और मैं बाहर ही खड़ी हुई थी। इतने में क्या होता है कि दो आदमी मेरे तरफ आते हैं और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे मैं बहुत ज़्यादा सहम गई, अनकंफर्टेबल हो गई। कुछ ऐसा जो कि हमें यूजुअल डेज़ पे नहीं देखने को मिलता है कि वो आके कुछ चेहरे से हरकत करेंगे, हाथ से कुछ हरकत करेंगे। वो मेरे आई गेस आप जितना दूर बैठे हैं उतना पास तक वो मेरे आ चुके थे, दूर से खड़े होके। उन्हें पता था कि मैं किसी के साथ आई हुई हूँ, फिर भी उन्होंने ये चीज़ की एंड मैंने अपने दोस्त को अप्रोच किया कि ऐसा हो रहा है। इतने में वो हट के साइड हुए, लेकिन वो दोबारा वापस आए और हम सिर्फ 5 मिनट के लिए वहाँ पर रुके थे सामान कुछ लेने। फिर से आकर उन्होंने वही हरकत की। उस सिचुएशन में 2 चीज़ें हो पाती है, या तो जो भी लड़की है, जो भी फ़ीमेल है, उसे तुरंत जवाब दे दे। बट कुछ ऐसा होता है कि कुछ फ़ीमेल्स ऐसी भी होती है जो मेरी तरह होती है, सहम जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, तो मैं कुछ कर नहीं पाई। बट जितना भी था आई शाउटेड एट हिम, मतलब मैंने उन्हें चिल्लाया ज़ोर से। फिर वहाँ पे जितने लोग थे उन्होंने उसे वापस मुड़कर देखा। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाई। लेकिन जब मैं घर पहुँची उसके बाद 2 घंटे तक मेरे दिमाग में वही चीज़ चल रही थी कि ये तो क्या ही हो गया। और मेरे मन में इतनी भी चीज़ें आई कि मुझे ये कर देना चाहिए था, वो कर देना चाहिए था। लेकिन आप जब उस मोमेंट में होते हो, उस सिचुएशन में होते हो, तो आप कुछ कर नहीं पाते हो। और फिर उसी चीज़ के कारण आप इतना परेशान होते रहते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों और मैंने ऐसा क्या किया है। जबकि ये सर्दियों की बात है, टाइम कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था। मैंने ऊपर से लेके नीचे तक कपड़े पहन रखे थे। ऐसा भी नहीं है कि मैंने छोटे पहने हैं या कुछ ऐसा, बाल बंधे हुए हैं। कोई दूर से खड़ा हुआ व्यक्ति समझ नहीं पाता कि लड़का है या लड़की है। फिर भी वो आए, उन्होंने हरकत की, गए और दोबारा वापस आए, फिर सेम चीज़ की। इन द स्पैन ऑफ 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट के अंदर उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी जिसने मुझे काफ़ी दिनों तक परेशान रखा, काफ़ी दिनों तक। और ये एक चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बट ऐसी चीज़ें आए दिन होती रहती है। दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी अनयूजुअल, दिस इज़ वेरी यूजुअल कि आज मैं बाहर निकलूँगी फिर भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और ना होने के चांसेस बहुत कम है। थोड़ा सा अगर इसे विस्तार में बता पाओ आप कि डे टू डे क्या चैलेंज एज अ लड़की, एज अ गर्ल, एज अ वुमेन आप फेस करती हैं। ऑलराइट, सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे ही ले सकते हैं कि अगर मैं अपने घर से निकली हूँ, मैं बस लेने के लिए जा रही हूँ और मुझे कहीं जाना है। अब हमारे यहाँ का आई बस स्टॉप का सबको पता है, निरंजनपुर से शुरू होके आगरा तक जाती है। अब लेट्स टेक निरंजनपुर से ही मैं बैठने जा रही हूँ। वहाँ का भी जो एरिया है, देवास नाका पे काफ़ी सारे आदमी बैठे रहते हैं। कुछ समय पहले की ही बात है, वहाँ पे मेला लगा हुआ था। शाम से वो मेला चालू हो जाता है। मैं वहाँ गई हूँ, मैं खड़ी हुई हूँ। उस टाइम मैं अपने कैब का वेट कर रही थी और मैं बस खड़ी हुई हूँ। मुझे 5 मिनट वहाँ खड़े होना था और जितनी गाड़ियाँ वहाँ से पास हुई हैं, वो अगर मैं ऐसे निकली तो वो ऐसे देखते हुए निकलेंगे और बंदों का सिर पीछे हो जाता है कि कोई तो खड़ी हुई है। जो मेले में जा रहे हैं उसमें से भी कुछ ऐसे लोग थे जो बार-बार इधर मुड़ के देख रहे हैं। तो मुझे नहीं पता मैंने क्या गलत किया था या क्या बहुत अच्छा कर दिया था जो मुझे ऐसा देखा जा रहा था। बट ये चीज़ें कंफर्टेबल नहीं लगती हैं, बहुत अनकंफर्टेबल कर देती है आपको। सपोज़ ये तो सिर्फ मुझे देख रहे थे, हो सकता है कोई और मेरे पास आके कुछ कर भी देता। कोई भरोसा नहीं है, किसी का कुछ कहते नहीं आता है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही रेगुलरली होती है। इट्स नॉट वेरी अनयूजुअल, जैसे मैंने आपको बताया। इन बातों का जो आप बता रही हैं, घटनाएं जैसी होती हैं आपके साथ में, और मैं बहुत श्योर हूँ, अभी बहुत सारी लड़कियों से मेरी बात हुई, उन्होंने भी बताया ये, तो इसका आपके मन पर कैसा असर पड़ता है। इससे 2 थॉट्स आते हैं मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक तो ये कि शायद मुझे लड़का होना चाहिए था ताकि ऐसी चीज़ें मेरे साथ ना हो। दूसरा ये कि जो भी कर रहा है पकड़ के मार दो। दीज़ आर द ओनली 2 थॉट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो आई गेस
वी शुड टीच, हमारे घर के लड़कों को भी हमें बहुत ज़्यादा सिखा के रखना चाहिए ये सारी चीज़ें कि आप अगर ये चीज़ें करेंगे तो सामने वाले को कितनी तकलीफ़ हो सकती है। अभी मैं हूँ, मैं सोच पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, कल को अगर मुझसे छोटी कोई लड़की हुई, कोई स्कूल की लड़की अगर हमने समझ लिया, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब यूज़ करते हैं, उसके साथ अगर ये सेम चीज़ होगी तो उसके मन पे क्या असर पड़ेगा। एंड सिमिलरली जब मैं स्कूल में थी, आई वॉज़ अराउंड 15 ईयर्स, मैं 15 साल की थी, मैं स्टेशन से अपने घर जा रही हूँ। एक लड़का मुझे फ़ॉलो करते करते पीछे तक आया है मेरे। ये चीज़ मैंने किसी के साथ शेयर भी नहीं की, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम स्पीकिंग अबाउट इट। वो मेरे पीछे 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 आ रहा है और मैंने एक लेडी पुलिस को देखा तो मैं भागी उनके तरफ। तब जाके उसने अपना रूट चेंज किया, क्योंकि उसको भी समझ आ गया था कि अब ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन ट्रेन से उतरने तक, जब तक मैं स्टेशन के नीचे प्लेटफॉर्म से बाहर हो रही थी, उसने प्लेटफॉर्म मेरे साथ चेंज किए, मेरे एकदम पीछे चल रहा है। फिर मैंने अपना रूट चेंज किया और मैंने अप्रोच किया किसी और को, तब जाके उसने अपना रास्ता बदला है। और तब मैं सिर्फ 15 साल की थी, सिर्फ 15 साल की, एंड आई वाज ट्रैवलिंग अलोन विदाउट माय पेरेंट्स। तो वो चीज़ भी ऐसी लगती कि अभी तो बहुत लोग हैं मेरे आसपास, अगर कभी कोई नहीं होता, कभी कुछ और अनहोनी हो जाती, तो ये चीज़ें मुझे तो पर्सनली बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और बहुत ऐसा मन से गुस्सा भी आता है, बुरा भी लगता है, लेकिन इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, उसका मेरे पास कोई सल्यूशन नहीं है। सो आई फील एक्सट्रीमली बैड अबाउट इट। ये बहुत दुख की बात है कि इस देश में लड़कियां किस तरीके से इतना असहज, कमज़ोर महसूस कर रही हैं। और ऐसा नहीं है, ये कमज़ोर हैं, ये लड़के जो हैं, जो इस तरीके के लड़के जो हरकतें कर रहे हैं, उस कारण से अभी आप समझ नहीं पाते हैं, लेकिन एक मानसिक मन पर ना इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। कई कई रातों तक आपको वो बातें याद आती हैं और आपकी मन जो है ना कल्पनाएं करता है कि मैं काश ये कर देती, मैं काश ऐसा कर देती, काश मैं वैसा कर देती। और आप उन बातों में खो करके रह जाते हैं जहाँ पर आपको पूरी शक्ति लगानी चाहिए थी देश पर, दुनिया पर, क्या काम करना है, क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है। लेकिन आपकी सोच जो है वो डेविएट हो जाती है। और क्यों हो जाती है कि कुछ आवारा तत्व जिनकी वजह से लड़कियां परेशान रहती हैं। बहुत दुख की बात है। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर आपके हाथ में शक्ति आए, ताकत आए, तो आप क्या बदलना चाहेंगी लड़कों के अंदर? अगर वो अपने आप में इतना ही समझ जाएँ कि हमारी इन चीज़ों से सामने वाले को क्या परेशानी हो रही है, तो आधी समस्याएँ हमारी वहीं ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि उन्हें भी रियलाइज़ेशन होगा कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, तो इसको इस चीज़ के कारण ऐसा फ़ील हो रहा है। क्योंकि लड़कियाँ क्या होती हैं, वो इमोशनल भी काफ़ी ज़्यादा होती है। हम लॉजिकली कम सोचते हैं, इमोशनली ज़्यादा सोचते हैं। तो हमारे अंदर फ़ाइट बैक करने की चीज़ तो बाद में आती है, लेकिन वो चीज़ पहले आएगी कि हमें बुरा लग रहा है, या हम सहम गए हैं, हम डर गए हैं, हम घबरा गए हैं। और एक बार अगर कुछ बड़ा हो जाता है तो डर मन में बना रह जाता है। जैसे अभी मैं 20s में हूँ, तो जब मैंने आपको ये चीज़ सुनाई, वो 5 साल 6 साल पुरानी बात है। अगर मुझे अब तक वो चीज़ इतनी क्लियरली याद है, और ये चीज़ अगर सामने वाला समझे, तो हो सकता है वो इस चीज़ में खुद के अंदर एक बदलाव ला सके। और ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं है, या कुछ लड़कों की बात नहीं है, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये हर लड़के के अंदर चीज़ आ जानी चाहिए। और बुरी चीज़ें सबके अंदर होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उन्हें सुधार नहीं सकते हैं। अगर वो थोड़ा चाहे, थोड़ा थोड़ा करके वो अपने अंदर ये चेंजेस ला सकते हैं, जिससे उनके अराउंड की जितनी भी फीमेल्स होंगी, वो कंफर्टेबल फ़ील करेंगी, सेफ़ फ़ील करेंगी। उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि अगर मैं 9 बजे के बाद बाहर निकल रही हूँ तो मुझे कोई ऐसे देखेगा, या ऊपर से नीचे तक चेकआउट करेगा। दैट फील्स रियली बैड। अगर उस पे भी थोड़ा थोड़ा भी काम करेगा कोई भी इंसान, एक एक करके शुरुआत होती है, अपने अंदर से करेगा, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए। आपको एक डेटा भी, आपकी मेरी डिस्कशन हुआ था, एनसीआरबी का डेटा है जो जो बताता है कि भारत देश में प्रतिदिन लगभग 80 महिलाओं का बलात्कार होता है। हर 20 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है। आपको क्या लगता है कि हम एज अ सोसाइटी क्या गलती कर बैठे जिस तरह के हालात पैदा हो गए? मेरे हिसाब से अगर घर से ही उन्हें अच्छा सिखाया जाए, हो सकता है सिखाया भी गया हो, लेकिन वो भी किसी को देखकर ही उनके अंदर हिम्मत आती होगी कि इसने ऐसा कर दिया है, तो हम भी ऐसा कर लें। दूसरी और सबसे ख़राब चीज़ मुझे ये लगती है मेरे हिसाब से, कि अगर उन्हें हम अच्छा खासा पनिशमेंट देंगे, तो वो ज़्यादा उस चीज़ से घबराएंगे। लेकिन कहीं न कहीं हम वहाँ पे लैग कर रहे हैं। जैसे आपने अभी डेटा की बात की, तो हमने 80 लाख महिलाओं का डेटा ये है जो हमें पता है।
ये वो डेटा है जो रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन और भी चीज़ें हो रही होंगी जो वहाँ तक पहुँच नहीं रही है। आधे लोगों के टाइम पे ऐसा होता है कि कुछ के घर में ही कुछ लड़कियों के साथ ऐसा हो जाता है, और ये काफ़ी जानी मानी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया है। आधे समय जो माइनर्स होती है, उनके उनके घर का ही कोई मेंबर होता है जो उनके साथ गलत काम कर रहा होता है, तो ये चीज़ें तो घर के बाहर ही नहीं पहुंचती हैं। इसमें उनकी मदर का भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है। अगर वो उन्हें तुरंत समझा के उस चीज़ के ऊपर एक्शन ले, तो आगे कभी वो चीज़ बढ़ेगी नहीं। लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत हाउस होल्ड्स में ऐसा है जो बैकवर्ड एरियाज़ के हैं, वहाँ पे उन्हें यही सिखाया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम चुप रहो, इज़्ज़त उछल जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। और ये आज भी बहुत जगह होता होगा, हमें नहीं आइडिया है, हम बाहर निकल गए लेकिन सब तो नहीं निकले हैं। तो जब तक घर पे एक्शंस लेना नहीं स्टार्ट होंगे, देयर वी फेल एज अ सोसाइटी। अगर घर में ही आप एक लड़की को वैसे ना ट्रीट करो कि तुम लड़की हो, तुम्हें इस तरीके से रहना है, तुम ऐसा तुम वैसा, तो फिर ये चीज़ें काफ़ी चेंज होगी। अगर आप उन्हें बताएंगे कि तुम भी ये कर सकती हो, जैसे मेरे जो पेरेंट्स हैं, किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं, सारी फ्रीडम है, सारी लिबर्टी है, तो द वे दे हैव टॉट मी थिंग्स, जिस तरीके से वो सिखाते हैं, उस हिसाब से मेरी जो थिंकिंग कैपेसिटी वो काफ़ी ब्रॉड हुई है। इसीलिए मैं इतनी कॉन्वर्जेसन भी कर पा रही हूँ, मैं इतना फ्री हूँ बोलने में, क्योंकि उन्होंने इतना सपोर्ट किया है मुझे थ्रू आउट। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि नहीं नहीं नहीं, पापा को नहीं पता चल जाए, मम्मी को नहीं पता चल जाए, वहाँ पे बच्चे सहम जाते हैं और उनको ये लगता है कि गलती हमारी नहीं है, फिर भी गलती कहीं ना कहीं हमारी है। हमको उसने देखा मतलब हमारी गलती है, हमारे साथ गलत हुआ है हमारी गलती है। अगर वो माइंडसेट घर पे ही आप चेंज कर दो, तो लड़की के पास पावर होगी कि वो फाइट बैक कर सके, वो बता सके, फ्रीली बोल सके उस चीज़ के बारे में। ये आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि ये कहीं ना कहीं क्या है कि एक तरीके का माइंडसेट है जहाँ पे लड़कियों के ऊपर इतना ज़्यादा इम्पोज कर दिया गया है कि हर स्थिति में गलती जो है वो लड़की की है, और इस कारण शायद कई लड़कियां तो बोल भी ना पाती होंगी अपने घर के ऊपर। मेरी भी 2 बेटियां हैं छोटी छोटी, और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी बेटियों को मैं धीरे धीरे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ स्टोरी सुना करके मेरी वाइफ को बोलता हूँ मैं कि वो उनको बताए कि गलत और सही में फ़र्क पहचान पाएँ, और कभी ऐसा कुछ गलत महसूस हो रहा है तो तुरंत चिल्लाएं, शोर मचाएं, आसपास एकदम हंगामा खड़ा कर दें। तो ये प्रयास मुझे लगता है मैं क्या, मेरे जैसे जितने भी माँ बाप होंगे जिनकी बच्चियाँ होंगी, बेटियाँ होंगी, वो प्रयास करती होंगे, सिखाने की कोशिश करते ही होंगी। अगर आपको इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या निर्णय लेंगी पहला? ये बहुत ही सोचने वाला सवाल किया है आपने मुझसे, लेकिन हम अभी जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अगर उसके बारे में मैं सोचकर जवाब दूँ आपको, तो मेरी पहली और जो मुझे फ़ॉरमोस्ट चीज़ लग रही है, जो मुझे कंसिडर करना चाहिए कि इसके अगेंस्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना ज़रूरी है, तो वो यही होगा कि रेपिस्ट, जब आपको पता है कि इसने वो क्राइम किया है, आपके पास सारे एविडेंसेस मौजूद हैं, आप उसे या तो तुरंत ख़त्म कर दो। अगर मैं होती तो मैं यही करती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमें निर्भया के बारे में जो केस का पता चला है, मैं रिसेंटली उसके बारे में पढ़ रही थी और मुझे न्यूज़ में ही मैंने ऐसा देखा कि उनके जो भी रेपिस्ट्स थे, उनको फ्री कर दिया गया है। ऐसा शायद मैंने कहीं पढ़ा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट आई गेस आई हैव रेड दिस समवेयर। और या किसी तो केस का ऐसा था, और वो बहुत बड़ा केस था, छोटा केस नहीं था, वो हमारी कंट्री में काफ़ी उसकी चर्चा भी हुई थी। उन रेपिस्ट को उन्होंने छोड़ दिया है। तो मुझे इतना दुख हुआ ये देख के कि जब आपको सारा सब कुछ पता है, आप जानते हैं इन्होंने इतना घिनौना काम किया और बहुत ही गंदा, मतलब रूह काँप जाए आप उसके बारे में एक बार सुन लें, पढ़ लें वैसा, और आपने उन्हें खुला छोड़ दिया है। अब थोड़े टाइम उन्होंने सज़ा देखी, लेकिन अब वो दोबारा फ्री है, दोबारा सेम चीज़ करेंगे। और बहुत सारी जगह लोग अपने सोर्सेज भी लगा लेते हैं, इन्फ्लुएंस भी लगा लेते हैं कि ठीक है हम तो यहाँ से बच जाएंगे गलत काम करके। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पब्लिकली हमें नहीं पता चलता है, लेकिन होता होगा और होता ही है। अगर हम कहानी किसी से सुन रहे हैं, मतलब वो चीज़ कहीं ना कहीं तो हुई है। तो ये चीज़ें रहती है। एक कोई ब्राइटर साइड भी है क्या? जिस तरीके से हम इवॉल्व हो रहे हैं तो कुछ आपको ब्राइट साइड भी देखने के लिए मिलता है क्या? कुछ ऐसे अच्छे लोग, अच्छे लड़के, या अच्छा सा कुछ देखने के लिए मिलता है क्या? पूछ रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे सवाल में हाँ मिलाएं। आपका एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कर रही हैं, तो मेरे मन में आया तो पूछा मैंने। ऑल राइट, सो टॉकिंग अबाउट दिस,
तो ऐसा है कि जितना पर्सन ज़्यादा एजुकेटेड होता है और जितना खुद की लाइफ में फोकस्ड होता है, अगर आप किसी भी ऐसे इंसान को देखेंगे जिसको पता है कि उसे अपने करियर में क्या करना है, काम में क्या करना है, उस इंसान के पास उतना समय ही नहीं होता है कि वो गलत काम करे। बहुत सीधी सी बात है। तो वो लोग ऐसे रहते हैं ना कि वो किसी और को भी नहीं परेशान करेंगे, और उन्हें ये भी पता है कि मेरे घर में भी मेरी माँ है, बहन है, तो वो उस हिसाब से रहते हैं। अब जैसे जिनकी बहनें नहीं होती है, हो सकता है उन्हें सिखाने वाला कोई हो नहीं, लेकिन जितनों की भी बहनें होती हैं, अगर वो उनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट करके रहे ना, तो वो लड़की उसे इतना ट्रेन कर सकती है, इतना सिखा सकती है कि कोई भी लड़की फिर, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे अगर कोई और लड़की भी हो, उसे अनसेफ नहीं फील होगा। तो दैट इज़ अ ब्राइटर साइड। द मोर यू आर एजुकेटेड, द मोर वाइजर यू बिकम। एंड अभी भी धीरे धीरे जैसे जनरेशन इवॉल्व कर ली है, आप लोग मिलेनियल्स की कैटेगरी में आते होंगे, हम जेनजीज़ हैं। हमें अब बहुत जैसे पहले लड़कियां कम बोलती थी, लेकिन अब की लड़कियां बहुत ज़्यादा बोलती हैं, खुल के बोलती हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट पार्ट। और अब पेरेंट्स ने भी इवॉल्व करना चालू कर दिया है, काफ़ी अपडेटेड हैं आजकल के पेरेंट्स। वो फ्रीडम देते हैं, वो समझते हैं कि हाँ, ये चीज़ें करनी ज़रूरी है। तो ये भी इसका एक ब्राइटर साइड ही मैं कंसिडर करती हूँ। हम भी 2 डॉटर्स हैं, मेरी भी एक छोटी बहन है। और जिस हिसाब से मेरे पेरेंट्स ने मुझे रखा है कि तुम बाहर जाओ, स्पोर्ट्स खेलो, एक्सप्लोर करो, ट्रिप्स पे जाओ, घूमो फिरो, सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करो। जैसे अभी आप आए, आप बैठे, तो मैं यही सोच रही थी कि हो सकता है मैं कभी कल को आपको देख पाऊँ, नहीं देख पाऊँ, तो इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी विच यू शुड नेवर मिस। तो अब मैंने आपसे सिर्फ़ आके मिला क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपके काम को एडमायर करती हूँ, मैं काफ़ी समय से आपको देख रही हूँ। तो इट्स माई प्लेजर टॉकिंग अबाउट दिस विथ यू, क्योंकि यू आर प्रोवाइडिंग मी ईयर्स टू लाइक, आप मेरी चीज़ें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसा इंसान जो सुनता है, समझता है, उस चीज़ के ऊपर विचार करता है, अपने पॉइंट्स बताता है, ओपिनियंस बताता है, वैसे ही धीरे धीरे करके अवेयरनेस बढ़ती है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ ब्राइटर साइड। आप समझ रहे हैं, वैसे और भी लोग होंगे समझने वाले। तो बस यही काम अगर जारी रहेगा तो हो सकता है सब लोग सेफ़ फ़ील करें और सब अच्छा रहे, दिक्कत ही नहीं होगी फिर तो कोई। हमारी भी यही कोशिश है। हम इतना सारा जो कंटेंट बना रहे हैं, महिला सुरक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं, हम लोगों से बैठ करके, लोगों से सड़कों पर चलते-चलते बात करते हैं। हमारा उद्देश्य भी ये रहता है कि लोगों को एक समझ विकसित हो कि लड़कियां जो हैं वो बहुत नॉर्मल है, जैसे हम हैं वैसे ही वो हैं, और हमको उनको बहुत नॉर्मल रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट करना चाहिए। और बात लड़कियों के साथ साथ में पूरी दुनिया की है कि हमको हर किसी को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। तो उसी पर काम करने की हम कोशिश करते हैं जब भी हमको समय मिलता है। ये हमारी एक प्रायोरिटी है, हमारा एक बहुत मेन एजेंडा है जिस पर हम काम करते हैं। वुमेंस डे की हम बात कर रहे हैं, तो हम ये सवाल कभी नहीं छोड़ सकते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसी विमेन है जो आपके लिए आइडियल है? तो मेरे पास ऐसी एक नहीं, मेरे पास वैसे तो कई सारी है, हर कोई हर एक तरीके से बहुत अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटे से स्टार्ट करते हैं। मेरी जो छोटी बहन है, काफ़ी छोटी, वो 15 साल की है, लेकिन वो भी जिस तरीके से चीज़ों को टैकल करती है, जैसे मेरे पेरेंट्स दोनों अगर वर्किंग है, तो वो इस चीज़ को समझती है कि हाँ, मुझे इनकी हेल्प करनी है, सपोर्ट करना है, मैं थोड़ी-थोड़ी हर कहीं मदद करती रहूँ, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है कि आप ये भी काम कर सकते हो, आप पढ़ाई भी कर सकते हो, आप खेल-कूद भी कर सकते हो। और उसका काफ़ी बड़ा लड़कियों का ग्रुप है, मतलब 8-10 लड़कियाँ हैं, उनको कुछ भी करना होता है वो साथ में करती हैं, किसी से डरती नहीं हैं। एंड उनके क्लास के और भी जो बच्चे हैं, उसमें जो नेक टू नेक कॉम्पिटिशन देने वाली चीज़ होती है, चाहे फिर वो लड़कियों से हो, चाहे फिर वो लड़कों से हो, तो ये चीज़ें मुझे उससे काफ़ी सीखने को मिलती है कि हाँ, ऐसा भी होता है। हमारे टाइम पे ऐसा कम था, मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट थी बैक इन माई स्कूल, बट जब मैं उसे देखती हूँ, आई फील रियली इंस्पायर्ड एंड आई फील ग्रेट एंड आई फील रियली प्राउड अबाउट माई सिस्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉकिंग अबाउट माई मदर एंड माई ग्रैंड मदर, बोथ ऑफ देम आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। एट द सेम टाइम उनके काम के साथ दे मेक श्योर कि वो अपनी फैमिली को कितने अच्छे से रख रही हैं, घर में सबका ध्यान रख रही है। So these are the ladies which I really, really admire for their work and for whatever they do, and I genuinely like love them a lot from the bottom of my heart. ग्रेट। मुझे बहुत खुशी है कि आपकी माँ को आप जैसी बहादुर बेटी मिली, आपकी छोटी बहन को आप जैसी बहादुर दीदी मिली। अभी मैं थोड़ा-सा एक जो सिक्के का दूसरा पहलू है, उसके बारे में बात करूँगा। महिला सुरक्षा के ऊपर बहुत सारा काम चल रहा है, बहुत सारे नियम, कायदे, कानून बने, और कुछ महिलाएँ, कुछ लेडीज़ उन नियमों का गलत फ़ायदा भी उठाती हैं। तो इसको आप कैसे देखती हैं? इस पहलू को आप कैसे देखती हैं?
ये वही चीज़ हो गई, हम अभी डिस्कस कर रहे थे जैसे रेपिस्ट के बारे में, तो मेरे दिमाग में ये बात तब भी आई थी कि हो भी सकता है कि फीमेल्स भी उस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर ले। तो मेरे हिसाब से जिस चीज़ की जितनी अच्छे से हम जांच कर पाए वही चीज़ हमारी भी मदद कर सकती है। जब तक हमें पता नहीं होगा कि क्या सही है क्या गलत है, हम देख नहीं पाएंगे खुद की आंखों से, हमें समझ ही नहीं आएगा। और मैं भी ये चीज़ समझती हूँ कि एक लेडी ने अगर कुछ बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर हो जाती है कि इसके साथ गलत हुआ है तो यही सही चीज़ होगी। लेकिन कई बार मैंने इसका, जैसा आपने मुझसे पूछा, दूसरा साइड भी होता है। मैंने वैसे भी केसेस सुन रखे हैं कि किसी को अगर किसी दूसरे इंसान को परेशान करना हो, किसी की इमेज गिरानी हो, तो भी इन चीज़ों का यूज़ होता है। सो मुझे सल्यूशन तो नहीं पता है, बट हाँ, ये इसका काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है। बट द ओनली थिंग मेरे हिसाब से जो हम कर सकते हैं वो यही होगा कि अगर हमारे सामने चीज़ें जितनी क्लियर हो सके, हम जितना जी जान लगा के उसकी जांच कर सकें, समझ सके कि क्या ये सच में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, उसी हिसाब से वी कैन लाइक अंडरस्टैंड कि ऐसा ही है या वैसा ही है। और अगर लेडी गलत है तो शी इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल, वो भी उतनी ही भागीदार है उस चीज़ की और हकदार है उस सज़ा की जो उनके लिए तय की गई है। ऐसे अराजक तत्व जो लड़कियों को परेशान करते हैं, छेड़ते हैं, ईव टीजिंग करते हैं, ताना मारते हैं, जैसा आपने बताया कि आपका बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा, तो ऐसे लोगों को अगर आपको डायरेक्ट फेस टू फेस संदेशा देने का मौका मिले या कुछ बोलने का मौका मिले, तो आप क्या बोलोगी? ये आपका मौका है, ये वीडियो पूरी दुनिया तक जाएगा। अगर ऐसा वापस होता है, जैसे मेरे साथ एक बार हो चुका है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि उसके बाद मुझे क्या क्या करना चाहिए था, तो वैसे लड़कों के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अब अगर दोबारा वो सामने आ रहे हैं तो वो नहीं बचेंगे। आई विल फाइट बैक स्ट्रोंगर एंड आई वोंट लीव दैट पर्सन लाइक एनीथिंग। वो नहीं बचेंगे उसके बाद। और अभी मेरे अंदर सिर्फ ये थॉट आया है, अगर सारी लड़कियों के अंदर सेम थॉट आ जाए, कोई नहीं बचेगा। हमें फिज़िकली लोग काफ़ी कमज़ोर समझते हैं, लेकिन बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आई नो फॉर अ फैक्ट कि कौन कौन से सेंसिटिव पार्ट्स भी होते हैं। आई कैन स्नैच हिज आइज, किक हिज बॉल्स, डू एनीथिंग। सो द नेक्स्ट टाइम इट हैपन्स, मैं सामने वाले को नहीं छोड़ूंगी। और एक आखिरी मैसेज दे दो उन लड़कियों के लिए जो लड़कियां ये सुनेंगी, और कभी ना कभी अगर ऐसी परेशानी को लड़कियां फेस करती है तो उन लड़कियों ने क्या करना चाहिए? सो जब भी आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, मैं समझती हूँ कि आप घबरा जाते हैं, सहम जाते हैं, पर उस 5 मिनट के लिए आप अपना करेज गैदर कीजिए, एक कस के चाटा लगाइए। बाकी लोग मतलब बाकी जो भी समस्या होगी वो जनता देख लेगी। बस आपको इतना कर देना है कि आसपास के लोग और अवेयर हो जाए कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। आपका काम उतना है, उसके बाद लोग देख लेंगे। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। मैं मेरा अकेला माफ़ी मांगना बहुत तो नहीं होगा क्योंकि जो गलत कर रहे हैं वो, लेकिन फिर भी मैं माफ़ी मांगता हूँ पूरे के पूरे ऐसे ऐसे लड़कों की तरफ से जो इस तरह की गलत हरकत कर रहे हैं, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और इस तरह की हरकतें करना वो बंद कर दें। और मैं ये भी प्रार्थना करूँगा कि ईश्वर आपको बहुत सारा साहस दे, ताकि कभी भी अगर गलती से भी ऐसी कोई गलत चीज़ आपके साथ होती है तो आप उस चीज़ के ऊपर कड़ा प्रहार कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज माई ऑनर टॉकिंग विथ यू। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं आपसे मिल पाया और आपसे बात कर पाया। थैंक यू सो मच।